आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। जय हो माँ आदिशक्ति माँ भगवती। तो भाई, आज नवरात्रि का दूसरा दिन और इसी दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। देखो, वैसे तो तुम नव रात जो नव दुर्गा का पाठ है अपना, कोई भी चालीसा हो भी, कुछ स्तुति हो, तो दुर्गा के बीज मंत्र के तुम इन दिनों में जाप कर सकते हो। लेकिन निवारण मंत्र सबसे उत्तम है। 9 के 9 दिन ही निवारण मंत्र अगर तुम जाप कर सको तो वो सबसे उत्तम होता है। वैसे तो इन देवियों का अलग अलग रूप है, अलग अलग शक्ति है और अलग अलग महत्व है। लेकिन जैसे आज माता ब्रह्मचारिणी का दूसरे दिन नवरात्रि में पूजा होती है, तो ये श्राद्धीय नवरात्रे हैं। मैंने गलत लिख दिया वहाँ पे कि चैत्र नवरात्रि, ये श्राद्धीय नवरात्रि हैं। तो इनमें देखो भाई, जो दूसरा दिन होता है, इन जो माता ब्रह्मचारिणी है, इनकी पूजा, इनके हाथ में देखो, सबसे पहले एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। शास्त्रों में कथन है कि माता पार्वती के उस रूप को माता ब्रह्मचारिणी कहा गया है जब वो शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए घोर तप और साधना में लीन रहते थे। माता का वो स्वरूप और माता का वो रूप माता ब्रह्मचारिणी के नाम से वर्णित है। इनका रूप जातक को धैर्य, संकल्प और दृढ़ता देता है। इनकी सेवा साधना से साधक को धैर्य और अपने आप में संयम रखने की प्राप्ति होती है। जिन जातकों को डर लगता है, किसी भी बात को हो, कोई चिंता रहती हो, कोई डर लगता हो, या जो साधक उग्र साधना करने के लिए रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उनके लिए भी ये साधना, उनकी सेवा, माता ब्रह्मचारिणी के रूप की सेवा उनके लिए अमृतमयी होती है। और जिस जातक की पूजा उनके देवता और देवी मंजूर नहीं कर रहे, तो उनके लिए माता ब्रह्मचारिणी की जो सेवा होती है उनके लिए एक डाल का काम करती है। इनका यही महत्व है, क्योंकि देखो कि जैसे भगवान शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए इन्होंने बहुत घोर तप किए, अलग अलग परीक्षाएं इन्होंने दी। सभी, जब खुद शिव शंकर परीक्षा लेते हैं तो वही बहुत मुश्किल हो जाता है उस परीक्षा को सफल करना। तो इन्होंने वो परीक्षा पास की हैं और तभी जाकर इनको शिव शंकर की प्राप्ति हुई है। तो ऐसे में इनकी सेवा साधना, जातक को अगर इनकी कृपा प्राप्त हो तो वो ये डाल बन जाती हैं और किसी भी देवता को कैसा भी हो उसको ये ले आती हैं जातक के पास। और तुम्हें मालूम ही होगा कि जब शिव शंकर की आराधना इस देवी ने की तो स्वयं नारायण आ गए और उन्होंने शिवलिंग बना कर दिया। क्योंकि बात ऐसी थी कि शिवलिंग का निर्माण माता करती थी और शिव शंकर उसको अपनी शक्ति से विनाश कर देते थे, उस शिव शंकर को मतलब हटा देते थे, वहाँ से वो स्थिरता नहीं रहती थी। लेकिन जब नारायण ने उनको शिवलिंग बना कर दिया, मिट्टी का ही शिवलिंग बना के दिया था, लेकिन शिव शंकर ने फिर नारायण के शिवलिंग को, जो नारायण ने बनाया था, उस शिवलिंग को नष्ट नहीं किया। तो ऐसे में ये देवी काम करती हैं। तो इनका स्वरूप ही, ये चंचल नहीं है, ये शांत स्वभाव की देवी हैं और धैर्य हैं। और इनकी पूजा से जातक को संयम, क्योंकि ब्रह्मचारिणी है भाई, जातक के ऊपर संयम आता है, उसको दृढ़ता, उसका कोई भी संकल्प हो उसमें दृढ़ता आती है और जातक धैर्यवान बनता है। और तुमको बता ही चुका हूँ कि ये इनकी कथा है। पूजा विधि जैसे तुम नवरात्रों में पूजा करते हो वैसे नॉर्मल कर लो। और इनको कोई भी फल
अर्पण कर सकते हो, लेकिन कोई भी पका हुआ भोजन नहीं होगा, कोई मिठाई नहीं होगी। इनको फल ही अर्पण होते हैं, फल और फूल ही अर्पण होते हैं। और जल का एक लोटा इनके नाम से अलग से रख दो तो सबसे उत्तम है। और दूसरे दिन नवरात्रों में जैसे तुम नॉर्मल पूजा करते हो वैसे पूजा कर लो। इनका आरती नॉर्मल चलते हैं वो जप लो। और इनका मंत्र भी तुम्हें बता दिया कि नवरात्रों में निवारण मंत्र सबसे उत्तम होता है। उसकी ऊर्जा भी होती है और उसका रिजल्ट भी मिलता है, तो वो आप जाप कर सकते हो। तो बाकी आदेश आदेश ये चैनल पूरा देख लेना, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी और भक्ति सारा कुछ साथ में मिलता है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका नंबर लिंक इंस्टाग्राम पर भी नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी बात कमेंट में होगी। किसी जातक को, किसी भाई बहन को अगर नव दुर्गा का शावर मंत्र करना हो तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर अपना शावर मंत्र नहीं दूंगा, वो गुप्त है। तो उस शावर मंत्र के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको वहाँ पर वो प्राप्त हो जाएगा। आदेश आदेश आदेश।